मॉर्निंग क्लास। दिस इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक जेनेटिक्स। क्लास जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जेनेटिक्स के बारे में ही इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा है। जेनेटिक्स पे ही फोकस करना है आपको। देखिए जेनेटिक्स वर्क जीन से आया है क्लास। सबसे पहले फैक्टर्स आए थे, फैक्टर्स जिसको दिया था मेंडल ने फैक्टर्स नाम दिया था जीन्स को, जिसको हम जीन्स कहते हैं आज इसको हम जीन्स कहते हैं। मेंडल ने इस वर्ड को फैक्टर नाम दिया था, ठीक है, जिसको आज हम जीन्स कहते हैं और जेनेटिक्स में इसको पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए फैक्टर क्या बताया था मेंडल ने, वो चीज़ है यूनिट ऑफ हेरिडिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड अपीयरेंस कैरेक्टर। आप जानते हैं हेरिडिटी वो चीज़ें हैं जो कि हेरिडिटी मतलब जेनेटिक मटेरियल्स जो हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आ रहे हैं, हम में आ रहे हैं, वो सब चीज़ें हेरिडिटी, यूनिट ऑफ हेरिडिटी उनको कहा जाता है। मतलब इकाई, अनुवांशिकता की इकाई जो है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर इनहेरिटेंस, मतलब जो रिस्पॉन्सिबल है सारे कैरेक्टर्स को इनहेरिटेंस करने के लिए, जो कि अपीयरेंस कैरेक्टर्स होते हैं, जो दिखते हैं हम में जितने भी। इनहेरिटेंस मतलब मैं आपको पहले ही वीडियो में समझा चुकी हूँ, जो कैरेक्टर्स आपके अंदर जो भी आपको अपने पेरेंट्स से मिलता है वो सब इनहेरिटेंस के अंदर आता है, ठीक है। और हेरिडिटी के अंदर वो आते हैं तो जेनेटिक मटेरियल्स हैं, मतलब डीएनए, जो डीएनए आ रहा है आपका अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, वो हेरिडिटी है, ठीक है। तो फैक्टर नाम दिया था किसने? मेंडल ने दिया था। ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम था क्लास। यूनिट ऑफ हेरिडिटी मतलब अनुवांशिकता की इकाई है जो रिस्पॉन्सिबल होता है हर एक चीज़ के लिए, जो चीज़ें हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स से आ रही हैं और जो अपीयर होती हैं, दिखती हैं जो हमारे कैरेक्टर में, जैसे कि हाइट, ठीक है, हाइट हो गया जो दिख रही है, कलर हो गया, ठीक है, जैसे कि और क्या हो गया, आई कलर हो गया, ठीक है। ये सब कैरेक्टर्स जो हम लोग के दिखते हैं, ठीक है। तो ये सब कैरेक्टर्स क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए। इनको फैक्टर्स नाम दिया था किसने? मेंडल्स ने, जिसको आपका क्या कहा जाता है? जीन्स कहा जाता है क्लास, जीन्स, ठीक है। अब देखिए एक वर्ड और आता है क्लास, एलील। एलील बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास, ये जल्दी समझ में नहीं आता इसलिए ध्यान से समझिएगा। देखिए अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, ये अल्टरनेट फॉर्म है जीन का, जो जैसा कि आपकी बुक में मेंशन, विच आर लोकेटेड ऑन सेम पोजीशन, जो लोकेटेड होता है सेम पोजीशन पे होमोलोगस क्रोमोसोम के। अभी होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है क्लास? होमोलोगस क्रोमोसोम समझाने के लिए ये देखिए क्लास, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जैसे कि आप जानते हैं कि ये क्रोमेटिड है, ठीक है। क्रोमेटिड एक्स शेप का होता है, जैसे कि आपने पढ़ा था, एक्स शेप का क्रोमोसोम्स होते हैं मतलब सॉरी। देखिए क्रोमेटिड, एक क्रोमेटिड आपके मेल से आता है मतलब फादर से आया है, एक क्रोमेटिड फीमेल से आया है मतलब मदर से आया है, ठीक है। ये क्रोमेटिड मिलकर जाइगोट बनाते हैं, देखिए जाइगोट बनाते हैं, इसी को ही होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स इन्हें क्यों कह रहे हैं क्लास? देखिए ये ग्रीन कलर का है, ये सपोज मेल से आया है, ये फीमेल से है रेड कलर का, ये दोनों मिलके कंबाइन हुए तो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, जिसे आप होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हो। अब देखिए ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स जहाँ पेयरिंग में होते हैं, देखिए पेयरिंग में है XX, तो इन्हें पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं क्लास। इन्हें क्या कहते हैं? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। जब ये एंटर हो जाते हैं, जब ये आ जाते हैं प्रोजेनी के अंदर, तब ये ऐसे हो जाते हैं, तब इन्हें पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा था XX आपके किसके होते हैं? फीमेल के। XY आपका सन हुआ, जैसे कि आप पहले ही पढ़ चुके हो सेक्स डिटर्मिनेशन इन क्रोमोसोम्स में क्लास। देखिए आपने पढ़ा ही होगा सेल डिवीजन में क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होते हैं, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे दे रखी है आपकी। देखिए जब पेयरिंग होती है क्लास, तो ये पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स देखिए, एक क्रोमोसोम जब फादर से आ रहा है, एक क्रोमोसोम मदर से आ रहा है, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम बन जा रहा है, ठीक है। अब पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स जैसे XX, XY, ठीक है, ये है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब समझिए कंसेप्ट को क्लास। देखिए कंसेप्ट क्या है, देखिए जाइगोट जब आ रहा है तो एक यहाँ पे एलील आपका किसका है? ये ग्रीन कलर का किसका था? मेल का था। तो एक एलील यहाँ पे टॉलनेस का आ गया, मेल का मतलब फादर का। अब यहाँ पे ये फीमेल का था, यहाँ पे भी टॉलनेस कैरेक्टर फीमेल ने जाइगोट को दे दिया है, ठीक है। तो टॉलनेस के कैरेक्टर्स आ गए, तो ये आपका टॉल हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या है? पेयरिंग ऑफ मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम है। और ये जो आपके ये जो आ रहे थे, मतलब इस जीन में जो आपके एक जीन से, मतलब एक क्रोमेटिड से लग के जो आपके सिंबल आ रहे थे, जो फैक्टर आ रहे थे, जो कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल थे,
जैसे कि यहाँ पे टॉल कैरेक्टर आया, यहाँ पर भी टॉल कैरेक्टर आया, कैपिटल टी, तो ये आपके एलील थे क्लास। ये आपका एक एलील हो गया, ये आपका दूसरा एलील हो गया, ठीक है। ये आपका मेल से आया हुआ एलील हो गया, ये आपका फीमेल से आया हुआ एलील हो गया, रेड कलर वाला, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ पे पेयरिंग हो रही है, जैसे सपोज यहाँ समझ लीजिए आप, ठीक है, यहाँ पे टॉल कैरेक्टर था, यहाँ पे भी टॉल कैरेक्टर है, यहाँ पे भी टॉल कैरेक्टर है, ठीक है। इस क्रोमैटिड में भी टॉल कैरेक्टर है, इस क्रोमैटिड में भी टॉल कैरेक्टर है। अब इस क्रोमैटिड में जो आया है वो आपका टॉल एलील आया है, अब इस क्रोमैटिड में जो आया है वो आपका ड्वार्फ एलील आया है, मतलब बोना, ठीक है। ड्वार्फ मतलब बोना मतलब नाटा, ठीक है। तो इसमें आपके टॉल फीचर्स आए और इसमें आपके स्मॉल फीचर्स आए, मतलब एलील कैसा आया, ये एलील हम किसकी बात कर रहे हैं, जो एक क्रोमैटिड में लग के आ रहा है वो आपका एलील है। मेन बात आपको एलील समझनी है, एलील क्या है, ठीक है। एक जीन में कितने एलील लग के आ रहे हैं, 2 एलील। एक जीन में कितने एलील लग के आ रहे हैं, यहाँ पे भी 2 एलील, ठीक है। ये आपके टॉलनेस ड्वार्फनेस की बात हो रही थी, ठीक है। अब जैसे हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये NN लिखा है, ये TT लिखा है, ये RR लिखा है। जीन कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3, ठीक है। जीन यहाँ पर 3 है, लेकिन एलील कितने हैं, एलील एक कैपिटल N है, एक स्मॉल n, एक कैपिटल T है, एक स्मॉल t है, एक कैपिटल R है, एक स्मॉल r है, मतलब एलील 6 हैं। इसमें भी 2 एलील हैं, इसमें भी 2 एलील है, इसमें भी 2 एलील हैं। और जीन इसमें ये एक है, एक है, एक है। जीन मतलब पूरा, मतलब ये चीज़ पूरी आपकी क्या है, ये जीन है, और इसमें जो लग के आ रहे हैं वो क्या है, आपके एलील है क्लास, ठीक है। नाउ आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा एलील का। अब देखिए अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, ये अल्टरनेट फॉर्म होते हैं जीन के, जैसे कि आप देख ही रहे हैं अल्टरनेट फॉर्म है जीन का, NN TT RR, ठीक है। अब देखिए फिर क्या लिखा है, विच आर लोकेटेड ऑन अ होमोलॉगस पोजीशन, सेम पोजीशन ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम, जो कि लोकेटेड हैं आपके सेम पोजीशन पे होमोलोगस के क्रोमोसोम्स के, देखिए होमोलोगस के क्रोमोसोम की सेम पोजीशन पे लोकेटेड है। सेम पोजीशन को कभी कभी लोकाई या लोकस लिख के आ जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये इसी की बात हो रही है, सेम पोजीशन की बात हो रही है, ठीक है। तो वही चीज़ दी है, ये नाम किसने दिया था क्लास, बेटसन ने दिया था, ये बात ध्यान रखिएगा क्लास। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाते हैं। थैंक यू।